देखो ध्यान दो, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे स्पेशली आपको किसके बारे में बोला है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बोला है। तो वहां पे जो z का वैल्यू हमने लिया था वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ठीक है। स्पीड मतलब लीनियर स्पीड नहीं है, एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड क्या होगा मैं बताता हूं यहाँ पे, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियस जो है हाइड्रोजन एटम का है। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहने वाले हैं, 1। और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा इस ऑर्बिट में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन एटम में। ये इलेक्ट्रॉन हमने लिया, ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर हाइड्रोजन एटम लेते हो तो यहाँ पे जो Z का वैल्यू है वो Z का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास रहेगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, मान लो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसा मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रहेगा। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आप दिखा सकते हो, दिस वेलोसिटी इज v, दिस वेलोसिटी इज v, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इसको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर में चार्ज रहेगा, वो चार्ज हम लेते हैं दैट इज E माइनस। प्रोटॉन है तो इसके ऊपर में चार्ज क्या रहेगा, E प्लस रहेगा। और यहां से यहां तक ये कुछ दूरी पर भी रहेगा, वो डिस्टेंस क्या हम ले रहे हैं, R, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। अब जब ये मूव करेगा इस ऑर्बिट में तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम यहां पे आएगा। और एक टर्म आता है, इसके अलावा एक और टर्म आता है, दैट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी तो रहता है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो एट द सेंटर के डायरेक्शन, सेंटर से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में बोल सकते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बोल सकते हैं, वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो देखने को मिलेगा, एंड विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बोलो या एंगुलर स्पीड बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितना होगा, ठीक है, किसके अराउंड में, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा रिवॉल्व करता है तो ये वेलोसिटी का और उसके एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है, ठीक है, वो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। और आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर हो जाएगा। ओमेगा को यहीं पे रखो, आर को नीचे लेके जाओ, v बाय आर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। और रेडियस ऑफ, ये क्या है, आर क्या है, आर तो हो गया रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट हो गया, nth बोर ऑर्बिट का जो रेडियस हो गया। और इसका एक्सप्रेशन आपने इसके पहले का जो टॉपिक था अपना, ठीक है, उसमें हमने निकाल लिया है, ओके। तो क्या था, क्या रहता है वो एक्सप्रेशन, r इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय या पाई m z e स्क्वायर, ठीक है, ये था इनटू n स्क्वायर, ऐसा था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है हम इसके लिए यूज करेंगे, यहां पे रेडियस का वैल्यू डायरेक्ट ये पुट करेंगे। अभी किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू हम निकालने वाले हैं। वेलोसिटी का वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बोल्स के फर्स्ट पोस्टुलेट का भी यूज करेंगे और सेकंड पोस्टुलेट का भी यूज करेंगे। तो यहां लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू द बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, तो बोर्स पोस्टुलेट ये है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर ऐसा लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट इज mv² बाय r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इट इज 1/4πε0 into ze² डिवाइडेड बाय r²। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए, तो z का वैल्यू होने वाला है 1, ठीक है। सो हम लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम z का वैल्यू होगा 1, यहां पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां से एक r, यहां से एक r कैंसिल हो सकता है, एक r यहां से, एक r यहां से कैंसिल, और z का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन क्या मिलना चाहिए? देखो थोड़ा सा और डायरेक्ट करता हूं मैं, यहां पे अगर r बचेगा तो इस r को मैं इधर लेके आ जाता हूं, एक ही इक्वेशन में इस r को इधर लेके आता हूं, ये हो जाएगा mv², और ये इधर आएगा तो r हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे हम इधर में? दिस इज z का वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं, ये हो जाएगा e² डिवाइडेड बाय 4πε0, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा यहां पे। चलो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। अब ऐसा ही इक्वेशन जो है सेकंड पोस्टुलेट का यूज करके हम निकालने वाले हैं, तो सेकंड पोस्टुलेट हम बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाया, ठीक है। जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? वो जो ऑर्बिट है, जो भी नंबर का ऑर्बिट रहेगा वो रहेगा इनटू h डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया, ठीक है। ये m के जगह पे क्या आएगा? m के जगह पे क्या आएगा? mvr आएगा, ठीक है। mvr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? nh डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया। तो ये एक इक्वेशन मिल रहा है, इसको आप इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम यहां पे बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इट कैन बी रिटन एज mv² बाय r डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां पे देखो, यहां से हम लिखेंगे mvr विच इज इक्वल टू, ये इधर में देखो e² अपॉन 4πε0 डिवाइडेड बाय ये आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे e² डिवाइडेड बाय 4πε0 डिवाइडेड बाय क्या होगा? nh, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं nh डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया, ठीक है। अब ये आपको वो फॉर्म में दिख रहा है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहां से m कैंसल, यहां से r कैंसल, यहां से v और एक v कैंसल, तो क्या बचेगा? दिस इज v विच इज इक्वल टू, इसको कैसा लिखेंगे? e² डिवाइडेड बाय 4πε0 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस पाया ऊपर और ये NH उसके नीचे में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? सो यहां से ये देखो यहां पे ये पाए भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये क्या होगा? 2 2 4, ये भी कैंसिल हो रहा है। सो दिस v इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज e² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, यहां से मिलेगा आपको ट्वाइस ε0, यहां पे आएगा n और यहां पे आएगा h, और इसको इक्वेशन 5 देते हैं। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू और इक्वेशन 5 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 2 in equation 1. So therefore equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या होगा? दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r है, तो v के जगह पे आप पुट करोगे, v के जगह पे क्या पुट करोगे? e² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ε0 nh डिवाइडेड बाय, बराबर है। r का वैल्यू क्या है? h² ε0, बताओ ये h² ε0 डिवाइडेड बाय पाया m, फिर z e² है मल्टीप्लाइड बाय n²। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं n², ओके। अब ये भी वैसे फॉर्म में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा e² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ε0 nh मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर पाया m z, ठीक है। z का वैल्यू क्या लिया था? z का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बराबर है। चलो लास्ट में भी लिख सकते हैं आप, z e² डिवाइडेड बाय
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं E इंटू ई का पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं पाया एम जेड ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये ट्वाइस रहेगा, ट्वाइस ऐसा लिखते हैं एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, एच देखो एच इंटू एच स्क्वायर इज एच क्यूब, और यहां पे दिख रहा है एन इंटू एन स्क्वायर दैट इज एन क्यूब, ओके। अब इसमें से देखो ये पाई एम जेड ई 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये सभी कांस्टेंट टर्म है, ये सभी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज, ठीक है, पाई एम जेड ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस इज एम, ठीक है, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, ये पूरा हो गया, और इनटू 1 बाय एन क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट, एंड दैट इज आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एन क्यूब, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एन क्यूब। इसका मतलब क्या है, अगर एन का वैल्यू आप बढ़ाते हो, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे आगे जाते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑर्बिट जो है आप बढ़ाते हो ऐसा ऐसा, ये पहले इसके लिए ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पहले ऑर्बिट के लिए बताएगा, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पहले ऑर्बिट के लिए बताएगा, फिर दूसरा ऑर्बिट लोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम दिखाएगा, तीसरा लोगे तो और कम दिखाएगा, चौथा लोगे तो और कम दिखाएगा। ये एक्सप्रेशन हमें ये दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे z का वैल्यू हमें क्या लेना है, 1 लेना है, ये याद रखना है। यहाँ पे z का वैल्यू जो होगा 1 होगा, तो 1 आप यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो आई होप ये जो एक्सप्रेशन है आपको समझ में आया होगा, ओके, लिख लो इसको।